हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रिय स्वजन, आदरणीय महानुभाव, सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। स्वाध्याय परिवार में आप सभी का स्वागत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से श्रीमद् भगवद गीता पर गुरुजनों के द्वारा प्राप्त वचनों के आधार पर कुछ सहज चिंतन चल रहा है। भगवान की कृपा से दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कल चिंतन करके हम लोग आगे बढ़े। 48वें श्लोक में हम कल प्रवेश मात्र कर पाए थे और प्रवेश मात्र कल करके ये चर्चा आई थी कि गीता योग शास्त्र है और योग का अर्थ है युक्त होना, किसी चीज से जुड़ना, उसका नाम है योग। और भगवान ने गीता में योग की दूसरे अध्याय में 2 परिभाषाएं दी है। एक 48वें श्लोक में दिया है और दूसरा 50वें श्लोक में प्रभु ने दिया है। 48वें श्लोक में भगवान ने जो योग की परिभाषा दी है उसमें भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते, और 50वें श्लोक में भगवान ने जो योग की परिभाषा दी है योगः कर्मसु कौशलम। 48वें श्लोक में प्रभु ने कहा समत्व ही योग है, और कर्म की 50वें श्लोक में कहा कर्म की कुशलता ही योग है। अब यहां मुख्य तत्व यह है, हम अपने आप से अलग हैं, अपने आप से विलग हैं। अपने आप में मतलब वही परम तत्व, परमात्मा भी कह सकते हैं। हम उससे अलग हैं, उससे कैसे योग हो जाएं, युक्त हो जाएं। गीता का मूल सूत्र है कि हम स्वयं से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें। यही गीता का सूत्र है। अब वो चाहे विषाद से जुड़ पाए हों, सांख्य से जुड़ पाते हों, कर्म से जुड़ पाते हों, ज्ञान से जुड़ पाते हों, माध्यम कैसा भी हो, गोविंद का सूत्र है तुम लक्ष्य को पकड़ लो और स्वयं से अलग मत बनो, स्वयं से जुड़ जाओ। इसी का नाम एक योग, एक विज्ञान है, एक विज्ञान की तरह समझाया है। इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा चिंतन करके इस श्लोक का प्रयास करूंगा, फिर आगे के श्लोक में भी प्रवेश करें। तो आइए 48वें श्लोक का बड़े आनंद के साथ, बड़ी मस्ती के साथ, मानो ठाकुर जी ही वाणी बोल रहे हैं, हम सब श्रोता बनकर उनकी भावमयी वाणी को श्रवण करें। 48वें श्लोक का खूब प्रेम से पाठ करें।
आपके स्क्रीन पर मनोज भैया की कृपा से वो श्लोक भी उपस्थित हो जाता है। प्रेम से गाइए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान ने कहा, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सफलता और असफलता में समान होकर योगस्थ बनकर कर्म को करो, क्योंकि समत्व को ही योग कहा गया है। समत्व को ही योग कहते हैं। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। थोड़ा सा चिंतन की यात्रा में हम लोग जाएं। कल इसका अर्थ हम बता भी चुके हैं। आइए थोड़ा चिंतन करना। शास्त्र, योग शास्त्र, क्योंकि मैंने कल कहा था ना, गीता क्या है? योग शास्त्र। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। गीता योग शास्त्र। योग मतलब विज्ञान। शास्त्र की बात जब आती है, हर प्रकार के सूत्र को समझना, विज्ञान की बात आती है तो हर प्रकार के सूत्र को समझना आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति मनोविज्ञान का विद्यार्थी हो और मनोविज्ञान पढ़ने के लिए जाता हो, मुख्यतः पहला प्रश्न आएगा, मनोविज्ञान है क्या? कोई और ग्रंथ पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, तो पहला प्रश्न आएगा, इकोनॉमिक्स है क्या? पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, वो है क्या? फिजिक्स पढ़ता है, वो है क्या? पहला प्रश्न आता है, जिसको हम पकड़ने जा रहे हैं, जिसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसको समझने जा रहे हैं, वो है क्या? गीता को क्या कहा? योग शास्त्र। और भगवान यहां योग की परिभाषा कर रहे हैं, समत्वम योग उच्यते। योग है क्या? हम यहां से आज बात को शुरू करते हैं। अधिकतर लोगों के मन में एक धारणा बैठी हुई है, योग का मतलब है शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। ये योग है। हम लोग व्यायाम करें और प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, जो भी प्राणायाम है वो योग है। हमने योग को यहां तक समझा। और हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है इसकी आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म की साधन के लिए माध्यम है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो हमें भगवत आराधना में सहूलियत होगी, भगवत आराधना में हम सुदृढ़ता से रह पाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि योग आवश्यक है। लेकिन जो आसन इत्यादि, शरीर को इधर उधर करना, ये जो हठ योग का जो विधान है, शारीरिक व्यायाम वाली जो विधान की बात आती है, योग के शास्त्र में वो केवल 5% भी नहीं होता। योग बड़ा दिव्य सूत्र है, क्योंकि अष्टांग योग में भी आसन एक छोटा सा पार्ट है। और आप सब जितने जो लोग जानते हैं योग की परिभाषा में, अष्टांग योग में सबसे ऊपर क्या है? शुरुआत है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पतंजलि से पूछा गया समाधि का मतलब क्या है,
तो उन्होंने कहा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, हम जो दृष्टा के स्वरूप में है, अपने आप में अवस्थित हो जाना, ये योग का मुख्य तत्व है। हाँ, हम मानते हैं शरीर क्या, गीता पढ़ते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना, स्वाध्याय करते हैं, उसके लिए भी शरीर सुदृढ़ रहे, बुद्धि ठीक रहे, हम पढ़ पाएंगे। इसलिए यहां जो योग की चर्चा है, गीता में जो योग की परिभाषा है, मानो अर्जुन के मनोविज्ञान को गोविंद ने अच्छी तरह से समझा है। इसलिए योग किसको कहा प्रभु ने, भगवान कहते समत्वम योग उच्यते, समत्व को योग कहा। समत्व क्या है? समता को ही योग कहा है। असमता का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा इस सूत्र को, क्योंकि समता हम लोग यदि ऐसा सोचने लग जाएं, सब व्यवहार में हमारी समता बन जाए, तो संसार का पतन हो जाएगा। जैसे हमारे घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, सबकी बनावट एक जैसी है, सबके साथ समता का व्यवहार नहीं हो सकता, पतन हो जाएगा, सबके साथ समता का व्यवहार हो जाएगा। इसलिए समत्व को समझने की व्यवहारिक समता यदि आप करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। यहां समत्वम योग, हम लोग कई बार गलत अर्थ कर देते हैं, भाई समता रख लो योग बन जाएगा। अब आगे सूत्र आएगा 5वें अध्याय में, भगवान कहते हैं सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, कुत्ते में और सुनिचैव स्वपाके च पंडिता, सब में, कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करो। तो कुत्ते को हम बेडरूम में रखें? भाई समदर्शन का है, समवर्तन नहीं का है। समदर्शन, कुत्ते में भगवान है, उसका दर्शन करो, कुत्ते के साथ समता का व्यवहार न करना। इसलिए इस बात को ख्याल रखने की आवश्यकता है, व्यवहार में समता ये योग का सूत्र नहीं। थोड़ा सा समझना, बुद्धि का स्थिर हो जाना, बैलेंस में रह जाना, कैसी भी परिस्थिति आए बाहर, और समता बाहर नहीं हो सकती, हमारी बुद्धि में समता बन जाए, आंतरिक समता, इसका नाम है योग। समत्वम योग उच्यते, मन एक समता में रहे, मन बैलेंस में रहे, बुद्धि बैलेंस में रहे। अध्यात्म की जो यात्रा है, थोड़ा सा चिंतन करें, क्यों जाते हम लोग अध्यात्म में? मन की शांति ही योग है। तो हर कोई योग क्यों जा रहा है? अब सत्संग क्यों करते हैं? तो आप लोग कहते हैं भैया मन को शांति मिलती है, आनंद आता है। और कई मेरे प्रेमी जन मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गीता सुन के महाराज बहुत अच्छा लग रहा है, मन में एक अच्छा भाव आता है। थोड़ा सा चिंतन करना, हम कोई सत्संग करते हैं, अध्यात्म में जा रहे हैं, शांति के लिए जा रहे हैं, शांति पाने के लिए जा रहे हैं, सुखी होने के लिए जा रहे हैं। कोई दुखी होना नहीं चाहता है। संसार में हम दुखी हुए, उसका निवारण करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हम यहाँ आए। बाहर अशांति है, इसलिए चलो यहाँ आए और अशांति को सुलझाएं। अब जरा सोचिए, क्योंकि गीता अपने में उतारना है, इसलिए अपने से पूछना है। अब जरा सोचें, हम बचना किससे चाहते हैं? तनाव से, अशांति से, है ना? लेकिन आप सोचिए, तनाव और अशांति क्यों है? ये क्यों है? क्या कारण है कि हम इसमें जी रहे हैं? तनाव में जीना हमारी क्या मजबूरी है? क्यों जी रहे हैं हम लोग? अशांति, कोई व्यक्ति किसी से पूछो कैसा है, बोले महाराज बड़ी परेशानी।
क्यों जी रहे हैं हम? क्या कारण है हमारा अशांति में जीना? अपने आप से प्रश्न करें। उत्तर भीतर से आएगी, अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम जी रहे हैं। और सच्ची बात तो यह है, हमें यह पता भी नहीं है कि हम जी क्यों रहे हैं। कुछ पता नहीं, जी रहे हैं। हमारी जीवन में जागृति नहीं हो रही है। अज्ञानता में जी रहे, तनाव भी चाहते हैं और जी भी रहे। अरे भाई, जहां आपको अच्छा नहीं लगे, वहां आपको रहना पसंद नहीं है, तो आपको अशांति यदि पसंद नहीं है, अशांति में क्यों जी रहे हैं? हमें दुख पसंद नहीं है, दुख में ही क्यों जीने के लिए मजबूर है हम लोग? अब आज क्या स्थिति हो रही है, आप अपने आप से प्रश्न करना। हम कमाते क्यों, हम पढ़ते क्यों हैं? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं? बोले अच्छा जॉब लग जाएगा, हम कमाएंगे। तो काम क्यों कर रहे हैं? बोले कमाने के लिए। कमा क्यों रहे हैं? बोले खाने के लिए। खा क्यों रहे हैं? जीने के लिए। अब अंतिम प्रश्न, जी क्यों रहे हैं? इसका क्या हेतु है जीने का? जी भी रहे अशांति में, जी भी रहे तनाव में, जी भी रहे दुख में। ठीक है, कमाने कर रहे हैं कमाने के लिए, कमा रहे खाने के लिए, खा रहे जीने के लिए, जी क्यों रहे हैं? जीवन का हेतु क्या है? किसी से पूछो जी क्यों, महाराज क्या बताएं, सुसाइड कर नहीं सकते इसलिए जी रहे। जीवन को बोझ बना दिया। लेकिन गोविंद का यह सूत्र समझना, जीवन बोझ नहीं है अर्जुन। किसी कवि ने बहुत बढ़िया बात कही, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न श्वासों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। एक और कविता की भाव याद आ गई मुझे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मशीन की तरह हम जी रहे हैं, अथवा जी भी रहे हैं, हमारा स्वतंत्र जीवन नहीं बन पा रहा है, अंधानुकरण कर रहे हैं। वो कैसा जी रहा है हम वैसे ही जिए, वो कैसे पहनता है हम वैसे ही पहने। क्या हमारा स्वतंत्रता खत्म? हम है कौन? अंधानुकरण करते जा रहे। थोड़ा सा चिंतन करना। एक विज्ञान का विश्लेषण है, हम क्यों कर रहे हैं? मजबूरन कर रहे हैं, प्रेशर है हमारे ऊपर। लेकिन याद रखना, हम लोग बहाना भले बनाएं, प्रेशर कोई बाहर नहीं देता है, हम भीतर का प्रेशर झेल रहे हैं। स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आ रहा है वो प्रेशर भीतर से। मैं ये क्यों करूं? मैं ये खाऊं क्यों? अरे खाने में कोई लॉजिक तो है नहीं, फिर भी खा रहा हूं मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनूं? क्योंकि वो पहनने से मुझे कोई खास लाभ तो नहीं हो रहा है, और शरीर में तनाव और झंझट और दिक्कत। पहन रहे हैं ना, हमें लाभ हो रहा है न। जो चीज से हमें लाभ नहीं हो रहा है वो खा रहे हैं, जिस चीज से हमको फायदा नहीं हो रहा है वो पहन रहे हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्या यह हमारी मजबूरी है? हम विचित्र के शिकार हो रहे हैं। कृष्ण का मनोविज्ञान समझना थोड़ा सा। यहां गोविंद हम सबको एक सूत्र देना चाहते हैं। मैं इसलिए थोड़ी भूमिका के आधार पे बात कर रहा हूं। हम विचित्र स्थिति के शिकार होते जा रहे हैं, एक ही बात को बार बार रट लगाते हैं। ये बीमार है हमारी, बीमार मानसिकता है। अब कई लोगों की आदत होती है ना, एक काम कर लिया, बोले हाँ हाँ कर लिया ना, ठीक है। कई बार पूछते हैं, कोई छोटा सा कोई गंदगी पड़ी हो ना, 10 बार तो पूछते हैं, उठा लिया तुमने? क्या हुआ? उठा लिया ना, काम तो ठीक कर रहे हो। एक बार कह दिया तो अविश्वास,
कहने का मतलब इस प्रकार की छोटी छोटी बीमारी हमारे जीवन में आ रही है। ये फैशन की दुनिया में जरा सोचिए, कोई फैशन इस प्रकार का है जो मुझे नहीं लगता है कि वो पहन के उनको आनंद भी आ रहा है, केवल इसीलिए कि भैया लोग देखें। यदि वो फैशन क्यों बोलो बहुत अच्छा है, यदि अच्छा है तो 80 वर्ष के तब तक बनो, तब तक पहन लो, क्या दिक्कत है? बोले नहीं 4-6 महीने में तो ये लेटेस्ट माल खत्म हो जाएगी। पागलपंथी हमारे। तो कहने का मतलब ये तय कौन कर रहा है? हमारी अज्ञानता। हमारा जीवन किसी रिमोट से चल रहा है। जीवन की छोटी छोटी बातों में हम विचार करें, नियम हम निर्माण नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए कोई दूसरा ही नियम तैयार कर रहा है, दूसरे के हाथों से नियम लिया जा रहा है। इसलिए भगवान कहते अध्यात्म की यात्रा क्या है? मेरे जीवन का निर्णय मैं स्वयं ले सकूं। इसलिए ठाकुर जी सूत्र देते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। काम करो, तुम अपने आप में स्थित होकर करो, तुम अपनी स्वतंत्रता से करो। तुम्हारे जीवन में क्या आवश्यकता है तुम समझो, किससे तुमको शांति मिलेगी। भैया ये तो निर्णय लेने का आपको सामर्थ्य है। दूसरे के दबाव में, पूर्वाग्रह में हम निर्णय ले रहे हैं तो योगस्थ निर्णय नहीं होता, योगस्थ कर्म नहीं होता है। मेरे लिए जो सही हो वो मैं निर्णय लूं और शास्त्रानुसार निर्णय लूं। बेहोशी के निर्णय को योगस्थ निर्णय नहीं कह रहे। सब लोग करते हैं तो हम भी करें, ये पागलपन की बात है। तो भगवान कहते हैं योगस्थ, अपने आप में स्थित होकर अज्ञानता से तुम योगस्थ की ओर जाओ। उसके लिए समत्व आवश्यक है। इसलिए योगस्थ बनो, परस्थ मत बनो, दूसरे में आश्रित मत हो। देखिए एक रस्सी में नट चलता है ना, देखा होगा कितना संतुलन होके चलता है। कभी झुकता भी है, उसका झुकना भी संतुलन होता है। वो स्वयं से युक्त है, अपने आप को संभाला हुआ है। भगवान कहते हैं इसी का नाम है योग। अर्जुन तो अपने आप से जुड़ो, और अपने आप से जुड़ोगे कब तक नहीं जुड़ पाओगे? जब तक तुम संतुलित नहीं बनोगे। सुबह से लेकर हम दूसरे का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, हम अपने बारे में सोचने का फुर्सत ही नहीं है। भगवान कहते तुम हो तब सब कुछ है, ये सब कुछ है, तुम नहीं है तो कुछ भी नहीं। अपने आप से चालू करो योगस्थ, अपने आप को दृढ़ बनो, फिर कर्म में लगो। कर्म तुम कर रहे हो, कर्म तुम्हारे लिए है, अब उसमें तो लग जाओ, ठीक है, लेकिन तुम रहोगे तब ना ठीक होगा। तुम ही नहीं रहोगे तो कैसे होगा? इसलिए तुम अपने आप को समझो, अपने आप को संतुलन करो, फिर कर्म में लगो। बस ध्यान देना, कर्म में लगकर संतुलन होना गोविंद नहीं कह रहे, योगस्थ कुरु कर्माणि। सूत्र है बहुत गजब का, समझने जैसा है। तुम स्वयं में स्थित हो जाओ, फिर लग जाओ, फिर वो कर्म तुमको बांधेंगे। तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा कर्म किसी दूसरे के कारण प्रभावित न हो, क्योंकि आपका निर्णय है ना, आप अपने आप में है। और मैं बार बार कहूं, ये जो भी कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। और याद रखना, बच्चों की परवरिश आवश्यक है। मेरे बहुत प्रिय बैठे हैं यहाँ, एक बार ऐसी चर्चा बैठे होंगे, आज मेरी रांची से उनसे बात हो रही थी। कई बार बड़े प्यारे लोग बहुत अच्छे अच्छे संदेश देते हैं। श्री सुरेश दुदानी जी टाटा नगर से, एक बार उनसे वो भूल गए या नहीं मुझे याद है उनकी बात। ऐसे बातचीत होती रहती, भाई का संबंध है हम दोनों का, बहुत प्यार करते हैं। एक दिन वो कह रहे थे हमसे कि बच्चों का उत्तरदायित्व उनको शिक्षित करना है, सही मार्ग दिखाना है, उनके लिए धन संग्रह करके उनके सब कुछ दे देना ये नहीं है। योग्य बनाएं, अपने आप कमाएंगे। योग्य बनाना,
आज हम केवल केवल किसके लिए? अपने लिए कर रहे। तुम सही बन जाओ, सब आपका है। भगवान कहते योगस्थ बनो, पहले परस्थ मत बनो, योगस्थ कुरु कर्माणि। आगे सूत्र दिया है संगम त्यक्त्वा। दूसरा सूत्र पकड़ना आप, संगम त्यक्त्वा। संगम शब्द का अर्थ होता है, संग का अर्थ होता है यहां आसक्ति। आप योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। मैं दूसरे रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति का मतलब किसी दूसरे के साथ हम अपने आप को न मिलाएं। यदि दूसरे के साथ अपने आप को घोल मिल दे दिए, उसी का नाम है संगति। संगति हो गई उसके साथ, संगमनम संग। आपका अस्तित्व तो बचा ही क्या। इसलिए जैसे कहते ना, एक बहेलिया था, उसने तिकोने में गोंद लगाया, और जैसे पक्षियों को उधर लगाया तो पक्षियां उस तिकोने के जो गोंद थे उस गोंद में फंस गए। ये तिकोना जो है ना, ये संसार क्या है? ये तिकोना ही संसार है। तिकोना मतलब क्या है? संसार। इसमें 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तिकोना है, और इसमें एक गोंद लग गया है, उस गोंद का नाम है आसक्ति। उस तिकोने में जब आसक्ति का गोंद लग जाता है, तो जैसे पक्षी फंस जाता है ना, तो हम भी उस आसक्ति के गोंद में फंस जाते हैं, संसार रूपी त्रिगुणात्मिका जगत में फंस जाते हैं। बात समझ रहे होंगे, गीता पढ़ने वाले तो समझ, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि संसार में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये प्रकृति है, तो प्रकृति में क्या है? 3 गुण है, और तिकोना जैसा होता है। उस तिकोने में जैसे बहेलिया गोंद लगा के पक्षियों को फंसाता है, संसार रूपी इस तिकोने में, बाण में हम लोग भी इस आसक्ति के गोद में फंस गए हैं। फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, हम फंस गए, चिपक गए, हमारे पांव कहीं सट गए, उठाने का सामर्थ्य खत्म हो गया। उसका नाम है आसक्ति। यात्रा बहुत लंबी है सज्जनों, और आसक्ति कहीं चिपक जाना है। और यात्रा लंबी है तो कहीं चिपक गए तो यात्रा पर पहुंचना, अपने लक्ष्य को पाना बड़ा कठिन है। तो भगवान कहते आसक्ति को त्याग कर। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद हमारे दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज आसक्ति के विषय में, हमारे पूज्य महाराज श्री भी कहते थे, आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती। और आसक्ति 4 प्रकार की, संतों के मतों के अनुसार 4 प्रकार की आसक्ति है। हालांकि भक्ति में 11 प्रकार की आसक्ति है, लेकिन भक्ति के 11 प्रकार की आसक्ति और साधन आसक्ति है, साधन के लिए, साधना के लिए, और नारद भक्ति सूत्र में चर्चा है। 11 प्रकार की आसक्तियों की चर्चा है। लेकिन साधारणतः जो फंसाने वाली जो आसक्ति है 4 प्रकार की। पहली आसक्ति का नाम है कर्मासक्ति। आप लोग नोट कर लीजिएगा इन बातों को। कर्मासक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति। सेनापति ने हमको हुक्म दिया, अब युद्ध बंद करो। नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है इस काम में, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, करता रहूंगा। आपको उस कर्म के प्रति आसक्ति। दूसरा, कर्तृत्व आसक्ति। कर्मासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, कर्तापन की आसक्ति। करते रहेंगे। अरे भाई, मैंने किया, मैं करता हूं। ऐसे लोग कहीं भी जाएंगे ना, करते रहेंगे। एक कहा जाता है, एक नाप तोल करने वाला पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी उदाहरण दिया करते थे। एक कोई व्यापारी था, रोज तराजू लेके नापतोल करता था। कोई संयोग बन गया, वो हो गया महात्मा, सन्यासी। मधुकरी लेने जाता था, कोई रोटी दे, और रोटी भी तराजू से तोलता था। बोले 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये तोलता था। आदत है। तो कर्तृत्व आसक्ति,
और तीसरी आसक्ति का नाम है अकर्तृत्व आसक्ति, मतलब अकर्तापन की भी आसक्ति होती। भैया जानते नहीं हो, मैं तो अकर्ता हूं, देखो मुझ में कर्तापन नहीं है। ध्यान देना, ब्रह्म वेदांत का एक सिद्धांत है, ब्रह्म ज्ञान हुए बिना आत्मा में परिच्छिन्नता रहते हुए अकर्तापन का अभिमान करना, ये अकर्तृत्व आसक्ति। अभी उस तत्व का अनुभव नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, फिर अकर्तापन की आसक्ति है तुम्हारी। और चौथी आसक्ति का नाम है फलासक्ति। कर्म करते समय फल का अनुसंधान करते रहना, ये फल के प्रति आसक्ति। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सोचते रहना, ये फलासक्ति। भगवान कहते हैं ये चारों प्रकार की आसक्तियों का त्याग करो। मुझे जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में बहुत सुंदर बातें लिखी। कई बार एक होता है ना, हमारी आसक्ति तो भगवान की प्रसन्नता में हो, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य का भाव सुनने लायक है और समझने लायक है। और अपनी भाष्य में लिखते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, वो क्या कहते हैं, केवलम ईश्वरार्थम कर्म कुरु, योगस्थ कर्म कुरु, केवलम ईश्वरार्थम कर्म कुरु, संगम त्यक्त्वा तत्रापि ईश्वरो में तुष्यतु इति संगम तत्व। सूत्र समझने जैसा है। इसका अर्थ मैं बता दूं, सबको संस्कृत का नॉलेज नहीं होगा। भगवान कह रहे उनकी भाषा में, भाष्य में, हे धनंजय, केवल परमात्मा के लिए तू कर्म कर, परमात्मा के निर्देश के अनुसार कर्म कर, और आसक्ति मत रख। किसकी आसक्ति? बोले इस कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे, ये भी आसक्ति त्याग। क्यों? भगवान की प्रसन्नता की भी आसक्ति त्यागनी। अरे भाई, जब हमारा आत्मा, हमारी आत्मा प्रसन्न है, आप अपने आप में प्रसन्न है, तो आपका तो भीतर वही तत्व बैठा है ना, वो परमात्मा भी प्रसन्न है। इसलिए भगवान को प्रसन्न होना न होना उनके ऊपर कर दो, हमें जो कर्म मिला है वो निष्ठापूर्वक करना, ये आपके जीवन में होना। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं परमात्मा की प्रसन्न, मेरे कर्म से प्रसन्न बने, ये भी आसक्ति। संगम त्यक्त्वा, हमें कर्तव्य करना है, वो प्रसन्न हो चाहे न हो, तुमने जो निर्देश दिया है सरकार, मैं पूरी तरह से निष्ठा से करूंगा, प्रसन्न होना न होना तेरे ऊपर की बात है। और निष्ठा से जो कर्म करता है, ठाकुर जी प्रसन्न क्यों नहीं होंगे, लेकिन प्रसन्न हो, ये आसक्ति त्यागो। कितना हुआ? योगस्थ कुरु संगम त्यक्त्वा। और आगे कहते हैं, हे धनंजय, धनंजय की चर्चा मैं कल कर चुका हूं, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम हो जाओ। सिद्धि का मतलब होता है सफलता, असिद्धि का मतलब होता है विफलता। उन दोनों में समान होना। और सफलता और विफलता हमने किसको कहा? मैं पुनः दोहरा देता हूं इस बात को। हमारे दृष्टिकोण से सफलता हम लोग उसको कहते हैं, हमारे मन के अनुकूल फल हमको मिल गया, हमारे लिए वो सफलता है। हमारे मन के अनुकूल फल नहीं मिला, वो हमारे लिए विफलता है। यही तो हम सफल और विफल की व्याख्या करते हैं। अच्छा, यदि हमारे मन के अनुरूप फल नहीं आया है, तो किसी के मन के अनुरूप तो फल आया है। आप बहुत गंभीर दृष्टि से पकड़ना। यदि हम दो काम कर रहे हैं एक साथ, मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ, उसने जो चाहा वो हो गया, तो इसका मतलब क्या है? बोले परमात्मा ऐसी कृपा कर रहे हैं कि इस बार उसको सफलता दे रहे, अगली बार हमको दे देंगे। उनकी इच्छा पर छोड़ दो। एक कभी कभी मुझे महात्माओं की बात तो प्रभावित करती है। कभी कभी छोटी छोटी बात बड़े मस्तिष्क में बैठ जाती है। पिछले नवंबर में
मैं शायद दिव्या जी बैठी होंगी, दिव्या सेठ नोएडा से, जीके में आपके कुछ मित्र मिलकर हमारी कथा कराई थी। छोटी छोटी बातों से कभी कभी बहुत अच्छा लगता है बात सुनकर। और वहाँ भागवत जी की कथा थी, तो वहाँ उनकी दिव्या जी की कुछ कोई बहुत महंगा कोई गहना था, वो कहीं खो गया। हमको भी अच्छा नहीं लगा सुन के। हमने तो केवल प्रार्थना की, हे प्रभु ऐसी कृपा करना इनको मिल जाए। हमने प्रार्थना की। अब क्या हुआ, तो दिव्या शाम को आके हमसे कहने लगी कि उन्होंने अपने पति सौरभ जी से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो कहते उनके पति ने जो जवाब दिया, अब गीता के सूत्र उनके जीवन में उतर गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे से खो गया ना? बोले हाँ, शायद तुमसे ज्यादा उसे जरूरत थी होगी, इसलिए उसको मिल गया। प्रसन्नता से रहो, क्योंकि तुमसे भी ज्यादा जरूरत शायद उसको थी होगी। देखिए, लगता था उनको कि क्या होगा, और बाद में उनको मिल गया ऐसे तो, लेकिन ये सूत्र मुझे बहुत प्रभावित कर गया। बोले कोई विफलता सफलता हमको नहीं मिल रही है, हमसे भी ज्यादा किसी और को जरूरत थी होगी, ठाकुर जी ने उनके हिस्से में दे दिया। जब हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमारे हिस्से में दे देगा। तो सफलता मिले चाहे विफलता मिले, उसमें समान रहो। यदि समानता से रहोगे, सिद्धि में और असिद्धि में आपके चित्त में समता बनी रहेगी। कर्म की समता नहीं कह रहे हैं भगवान यहाँ। कर्म में जब भी करोगे, कर्म में सफलता भी होगी विफलता भी होगी, समता कर्म में नहीं, समता चित्त में हो। एक माता, उसके 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं। एक 5 साल का, एक 7 साल का, एक 10 साल का, एक 15 साल का, 4-5 पुत्र हैं। माँ ने रोटी बनाई, एक को 1 रोटी, एक को 2 रोटी, एक को 3 रोटी, एक को 4 रोटी, एक को 5, जो जितना अलग अलग आधार। अब जरा सोचिए, अब माँ के व्यवहार को देखिए जरा। एक को एक को थोड़ा ज्यादा, और जो सबसे बड़ा था उसको 5 रोटी दे दी। अब जो कोई सोचे माँ किसी ने कहा अरे ऐसा क्यों करती हो, सबको समान दो। जो 1 रोटी जिसको खिलाती थी उसका पेट भर जाता था, और जो 15 साल का बेटा उसको भी 1 ही रोटी दे, तो होगा क्या? असंतुलन होगा कि नहीं होगा? जो शुरुआत वाला तो ठीक है, लेकिन जो 15 साल वाला क्या होगा? 2-4 दिन में ऐसा हो जाएगा, 1.5 हड्डी का हो जाएगा। और 15 रोटी वाला जो 5 रोटी जिसको देती थी, और छोटे से बच्चे को भी जबरदस्ती सबको बराबर, तू भी 5 रोटी खा ले, चलेगा? नहीं चलेगा। माँ सबको उनके स्थिति के अनुसार रोटियां देती है, लेकिन माँ के मन में सबके प्रति एक जैसा प्रेम होता है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। कहने का तात्पर्य यह है, मुख्यतः हमारे जीवन में जो कर्म होते हैं, वो कर्म में समता हो या न हो ही नहीं सकता कर्म में समता। लेकिन भीतर माँ की तरह सबके प्रति मेरे पुत्र है, सबका कल्याण हो, इसका 1 रोटी से कल्याण होगा, उसका 5 रोटी से कल्याण होगा, ऐसा भाव बना के रखना, ये आपके चित्त की समता है। भगवान ने आज हमको इतना दिया है, तो परमात्मा को लगा होगा आज इतना ही पचा पाएगा, इसलिए दे दिया। नहीं दिया तो शायद आज भगवान को लगा होगा ये इतना पचा नहीं पाएगा, इसलिए चलो इतना नहीं दिया। ये भाव रखना, कहाँ रखना? कर्म में मत रखना, चित्त में रखना। हम कर्म को तो मैं बार बार कहता हूँ 100% अपना ऊर्जा लगाइएगा, लेकिन सफलता और विफलता हो तो प्रसन्नता से एक्सेप्ट कर लो। अच्छा भाई बताऊं, करना तो पड़ेगा ही, आपको सहन तो करना ही पड़ेगा, चाहे कराह के सहन करो चाहे सराह के सहन करो, सहन करना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सफलता में और विफलता में समान बनो,
तब क्या जीवन में सिद्ध होगा? समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, और समता ही योग बन जाएगा। तुम्हारे चित्त की समता ही, तुम्हारी बुद्धि की समता ही, तुम्हारे मन की समता ही जीवन का योग बन जाएगा। अंतकरण की वृत्ति ही समत्व है। और याद रखना, ये समत्व बुद्धि जिसने प्राप्त की है वो कभी भी पराजित नहीं हुआ है। आपके पास गीता की छोटी पुस्तकें हैं तो 5वें अध्याय का 19वां श्लोक खोलिए। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, क्योंकि स्वाध्याय चल रहा है इसलिए प्रत्येक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं वहां 19वें श्लोक में? इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। प्रभु क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जिसका मन समता में है, मैं मुख्य बात कहूंगा, विस्तार में चर्चा नहीं होगी, मुख्य बात यह है, हे अर्जुन, जिसका मन समता में है वो हमेशा विजयी है और परब्रह्म परमात्मा में स्थित है। तो समत्व का मतलब क्या है? विजयी कौन है? आप ये मत समझ लेना कि हमको बहुत सफलता मिल गई, हमने दूसरे को पराजित करके हमको विजय श्री मिल गई। गोविंद इसको विजय नहीं कह रहे हैं। आपको सब कुछ करने के बाद भी, कर्म में सफलता असफलता मिलने के बावजूद भी आपकी चित्त में समता का भाव है तो आप विजयी हो। यहां तो योग का 5वें अध्याय में भगवान ने इसको विजय श्री हासिल कर दिया। हमारी बुद्धि की तराजू कभी ऊपर कभी नीचे, ये योग नहीं है। तराजू कभी ऊपर नीचे होता है ना, बुद्धि की तराजू ऐसा मत बनाइए। किसी ने कुछ कहा, उधर ही चले गए, उधर ही लुढ़क गए। समत्व योग है। भेड़ बकरियों की तरह, वो दुखी है तो हम भी दुखी हैं। एक भेड़ बकरी, भेड़ों के बारे में जानते ना, जिधर भेड़ एक जाए सब भेड़ उधर ही चले जाते हैं। नहीं, हम कुछ विचार करें। अंधानुकरण, बार बार मैं निवेदन करूंगा, अंधानुकरण न करें। अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। उपनिषदकार के ऋषि कहते एक अंधे ने सबको ले लिया, ऐसा नहीं, अंधा अंध ठेलिया। समत्वम योग उच्यते। हमारे जीवन की दिशा को हम तय करें। अब एक बात और कहूं मैं, ये जो समत्व है जीवन में कब सिद्ध होता है? समत्व बुद्धि, और वही योग कह रहे हैं भगवान। परमात्मा से जुड़ने का तरीका है समत्व बुद्धि, वो योग है। वो सिद्ध कब होगा? मैं आपसे कहूं, बहुत बड़ी सोच रखिए, लक्ष्य बड़ा हो, व्यापक दृष्टिकोण हो, सोच बड़ी हो तो आपके जीवन में समत्व आ जाएगा। भीतर से आप समत्व बनेंगे। देखो भाई, ये जो दूसरा अध्याय है ना, ये कर्म के बीज बो रहे हैं ठाकुर जी, और यहां से लेके 6ठे अध्याय तक कर्म का बहुत व्यापक रूप मिलेगा। हालांकि प्रभु की कृपा से आप लोग तीसरा और चौथा सुन चुके हैं, 5वां और 6ठा कर्म का संदेश है, क्योंकि 6 अध्याय में कर्म संदेश ठाकुर जी ने दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा अध्याय है ये बीज है। अब इसी बीज को हम 6ठे अध्याय में ले जाते हैं। 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए मैंने आपसे कहा था, बड़ा ग्रंथ खोलने में कभी कभी दिक्कत होता है ना, बड़ा ग्रंथ रखिए, उसका अभ्यास करिए, लेकिन तुरंत एक छोटा सा ग्रंथ भी होना, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम, और यहां भी शब्द दे योग संगीतम।
योग क्या है? यहां भगवान ने योग का दूसरा अर्थ दे दिया, क्योंकि यहां समत्वम योग उच्यते कहा, 50वें श्लोक में फिर जाके योग कर्म सुकौशलम कहेंगे। 6ठे अध्याय में जो योग की परिभाषा प्रभु ने दी है वो क्या कहते हैं? तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम। योग क्या है? दुख के संयोग का वियोग, दुख का वियोग नहीं। ध्यान से समझना इस सूत्र को, दुख का वियोग नहीं है, दुख का जो संयोग हमारे जीवन में आया है उसका वियोग। संसार में कभी मत समझना हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं। हम जब गाड़ी लेकर रास्ते पे निकलेंगे, हमारे रास्ते में सब जगह हरी बत्ती मिलेगी, रेड लाइट नहीं होंगे, ऐसा कभी जीवन में सोचना भी नहीं, कभी नहीं सोचना। जब जैसी परिस्थितियां आएंगी हम निकल जाएंगे। दुनिया हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती, पुतला थोड़ी है दुनिया, हम जैसे चलाएं वैसे चले। ये पुतले वाली खेल नहीं है दुनिया। तो कहने का मतलब यह है, दुख आएंगे, हमने जिसको प्यार किया, हमने जिसको अपना, उसके द्वारा भी दुख आ सकता है। उन्होंने जो व्यवहार किया है वो उनके ऊपर छोड़ दो, उस व्यवहार का आपने अर्थघटन कैसा किया, उसने जो किया उसका मायने आपने क्या निकाला, उसके व्यवहार को हमने किस रूप में लिया। यदि आप दूसरे के व्यवहार को छोटी सी सोच से सोचेंगे तो बुद्धि अपसेट हो जाएगी। व्यापक सोच रखिए। मुझे एक बहुत सूत्र अच्छा लगता है, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जब वनवास के प्रसंग में दुर्योधन उनको बंदी बनाने के लिए चला गया, वहाँ मालूम पड़ा कि कुछ लोगों ने, भील लोगों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया है। युधिष्ठिर जी ने सोचा कुछ उपाय करना पड़ेगा। तब भीम से कहा कि हे भीम, तुम जाकर दुर्योधन की रक्षा करो। भीम ने कहा हमारे पीछे पड़ा रहता है, मरने दो ना उसको, जो काम हमको करना चाहिए था भील लोगों ने कर दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए भीम, उसका अपना स्वभाव है, दूसरे पर आक्रमण करना, दूसरे के प्रति अहित की भावना रखना, लेकिन उसने जैसा किया हम भी वैसा ही करें, हम अच्छा अर्थघटन करें, जाओ। उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, अहित का हम अपने हित का स्वभाव कैसे छोड़ें। तुम जफा करते रहे, हम वफा करते रहे, कोई हर्ज नहीं, अपना अपना फर्ज अदा करते रहे। सज्जनों, संसार में कौन कैसा व्यवहार हमारे प्रति करता है ये उसके ऊपर की बात है। यदि आप अपने चित्त को समता में रखना चाहते हैं, उसका अच्छा अर्थघटन करके छोटी बुद्धि से मत सोचिए, व्यापक रूप से सोचिए। इसलिए भगवान कहते जो दुख आता है आपके जीवन में, दुख नहीं आए, गोविंद नहीं कह रहे हैं अर्जुन, दुख नहीं आए, मैं नहीं कह रहा हूं, दुख का जो संयोग है उसका वियोग कर लो, क्योंकि दुख का संयोग का वियोग का मतलब दुख आते ही व्यापक सोच रखो, दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा। संघर्ष आए लेकिन संघर्ष लगे नहीं, पत्थर गिरे लेकिन शांत जल राशि में महाराज तरंगे उठे नहीं। बस अपनी चाबी दूसरे के हाथ में मत देना, अपनी चाबी स्वयं में रखना, ये योग है। आपका संतुलन आपके पास रहे, यही समत्व योग है। अपने कंट्रोल में रहे, दूसरे को कंट्रोल के चक्कर में अपना अपना कंट्रोल खो दिया है। गाड़ी का ड्राइवर दूसरे को देखने लग जाएगा, इधर उधर देखने लग जाएगा, तो अपना कंट्रोल खो देगा।
हम भी ड्राइवर की तरह, हमको भी उस तत्व तक पहुंचना है, वहां तक जाना है। अब इधर कौन क्या कर रहा है, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ चना मूढ़ी कुछ खा रहे हैं, खाने दो। हमारा ध्यान अपने स्टीयरिंग पे, गियर पे रहना चाहिए। और सच्ची बात तो यह है, हम ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं, अपने आप पर नियंत्रण होना इस समत्व बुद्धि का ही लक्षण, साक्षी भाव में। और याद रखना, ये गोविंद जो समत्वम योग उच्चते कह रहे, निद्रा में भी व्यक्ति सम रह सकता है, कोई अंतर नहीं है निद्रा में, क्योंकि कोई उसका अपना पराया तो है ना निद्रा में। कोई बहुत शराब पीने के बाद शराबी व्यक्ति भी शायद समता हो, लेकिन गोविंद निद्रा वाली समता नहीं कह रहे हैं, शराब वाली समता नहीं कह रहे हैं। गोविंद जिस समता की बात कह रहे हैं वो समता का नाम है जागृत विवेक, जागृत समता। असंतुलन जीवन में न हो, समत्वम योग उच्यते। इसी का नाम है समता और इसी को योग का है प्रभु। इसलिए भगवान यहाँ कहते योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, हे धनंजय, योग में स्थित होकर जो कर्म करेगा और आसक्ति को त्याग कर सिद्ध, सफलता और विफलता दोनों में जो समान रहेगा, ऐसी समता ही जीवन में योग बन जाती है। ये सूत्र है। आगे एक श्लोक की थोड़ी सी चर्चा, हमारे पास थोड़ा समय बचा है, आइए। यह है 48वां श्लोक हो गया। अब हम लोग 49वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 49वें श्लोक का पाठ करते हैं, मेरे साथ गाइए। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। धनंजय, यहाँ भी संबोधन भगवान है धनंजय। धनंजय बुद्धि योगात् कर्म दूरेण अवरम बुद्धौ शरणम अनभिच्छ ही फलहेतव कृपणा। इसका अर्थ क्या है? धनंजय, धनंजय का अर्थ होता है हे अर्जुन, हे धनंजय। वहाँ भी धनंजय, यहाँ भी धनंजय। बड़ा सुंदर सूत्र है, फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे तो कल चर्चा हो जाएगी। दो दो जगह धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि योगात्, बुद्धि योग से। बुद्धि योग कौन सा बुद्धि योग? इस अभी जो मैंने बताया, कौन से 48वें श्लोक में जो समता व बुद्धि, समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि से कर्म दूरेण ह्यवरम। बड़ा सुंदर भाव है। हे अर्जुन, हे धनंजय, समत्व बुद्धि से जो कर्म है, कौन सा कर्म? सकाम कर्म। दूरेण, दूरेण शब्द होता है, अर्थ होता है निकृष्ट, अति, अत्यंत। दूरेण में अत्यंत। ह्यवरम, देखो संस्कृत भाषा में वर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। वर, वर कहेंगे श्रेष्ठ। अवर किसको कहेंगे? इसका अर्थ है दूरेण ह्यवरम, दूरेण ही अवरम, ऐसा अर्थ लगाना। वरम मतलब श्रेष्ठ होता है, अ लगा दिया, अवरम मतलब निकृष्ट। समझ गए होंगे? समत्व नाम के जो बुद्धि है, समता से, निष्काम भाव से किए गए कर्म से सकाम भाव से किए जाने वाले जो कर्म है वो अत्यंत निकृष्ट है। बुद्धि योग से, अपने स्वरूप की स्थिति से, ज्ञान से, समता से सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धौ शरणम अनभिच्छ, तो बुद्धि के शरण में जा।
यहाँ नहीं कहा धर्मम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि। भगवान कहते बुद्धौ शरणम, बुद्धि का शरण ग्रहण कर। आगे बहुत विस्तार से चर्चा करने लायक है बुद्धि क्या है। कृपणा फल हेतवः, फल हेतवः कृपणा, जो फलानुसंधान करते हैं, फल पर आसक्त रखते हैं, वो बड़े कृपण हैं, वो कृपण होते हैं। सबसे पहला सूत्र दिया बुद्धि योगात्, हे अर्जुन बुद्धि योग से, समत्व बुद्धि, निष्काम बुद्धि, इस अवस्था से सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए अर्जुन तू समत्व बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल हेतव कृपणा, फलाकांक्षी कृपण है, दीन है। और यहां भगवान ने एक सूत्र दिया, फलाकांक्षी कृपण, फल का जो आकांक्षी है, फल को चाहने वाला है, वो कृपण है और दीन है। भगवान यहाँ फल छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। एक बात ध्यान देना, जो फल आता है उसको स्वीकारो। यहाँ फल को छोड़ने की बात जब ठाकुर जी कह रहे हैं, फलाकांक्षी को कृपण बता रहे हैं, फल के प्रति जो आसक्ति है उसको, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले श्लोक में 4 प्रकार की आसक्ति में फलासक्ति भी है। फल के प्रति जो आसक्ति है अर्जुन, उस आसक्ति को छोड़ना है। अपनी अपेक्षा के अनुसार कुछ कम आया तो कर्म छोड़ने की बात आती है। अच्छा ज्यादा आया तो क्या होगा? आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा आया, आप क्या कहेंगे? वाह हम करें और फल न मिले। ज्यादा आया तो अहम आ जाएगा। जो फल मिला है उस फल में ही आपको अभिमान आ जाएगा। तो कम आया, उदासीनता आएगी और परिणाम क्या होता है? कर्म त्याग देता है व्यक्ति। इसलिए फलाकांक्षी क्यों कहा? देखो कई बार आपने अनुभव किया होगा, मैं कई प्रेमियों को जानता हूं, मेरे कुछ प्रेमी जो हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं। कोई दिक्कत हो ना, उनसे कहो हनुमान चालीसा पाठ करो, भगवान कृपा करेंगे, हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, महीने 2 महीने पाठ किया, कुछ काम बनता दिखाई नहीं देता है, क्या कहते? अरे फायदा क्या है पाठ करने से? फेंक देते हनुमान चालीसा। कई लोग तो कहा हनुमान जी भी सच्चे नहीं है और झूठे बना दिए हनुमान जी। तो कभी कभी हमारे फल के प्रति आकांक्षा हो जाए हमारे जीवन में, तो याद रखना वो क्या होगा? कर्म त्यागने की बात आती है। फल कम आता है तो कर्म त्यागने की बात आती है, और फल ज्यादा आता है तो अभिमान आ जाता है। तो भगवान कहते ये दोनों ही अवस्था कृपणता की अवस्था है। तो कर्म फलाकांक्षा से रहित हो, क्योंकि ध्यान देना कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं ना, ये मेरे शब्द है, शब्द के बोलते बोलते शब्द के साथ अर्थ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? शब्द के साथ ही चिपका हुआ है अर्थ। तो इसका मतलब कर्म के साथ फल है, बिना फल के कर्म नहीं है। लेकिन उस कर्म के प्रति आसक्ति, फल के प्रति आसक्ति न हो, कर्तव्य कर्म समझकर उसको प्रेम से करना, एक कर्मा फलासक्ति से रहित हो जाना है। इसलिए भगवान कहते कर्म प्रेम से करो, फलासक्ति रहित होकर करो, तब तुम्हारे जीवन में निष्काम कर्म का उदय हो जाएगा। नहीं तो तुम कृपण बन जाओगे, कर्म त्याग करने लग जाओगे, अभिमान आ सकता है। फल के कर्म जो है अपेक्षा के अनुरूप फल नहीं आया, कर्म भी त्याग देते हैं लोग, और फल आ गया, कहीं ज्यादा आ गया, तो फिर परिणाम क्या होगा? ईगो आ जाएगा और फिर अहंकार आते ही आपका पतन हो जाएगा। न अहंकार ठीक है, न कर्म त्याग ठीक है। इसलिए भगवान कहते कृपणा फल हेतव कहकर तू अर्जुन समत्व बुद्धि में अवस्थित हो जा, सकाम कर्म निष्काम भाव से कर, समता की बुद्धि से कर। जो पहले बताया उसका आश्रय ले, ये सूत्र दिया, इसकी चर्चा और कल
हम लोग आगे की स्थिति में करेंगे। कल 49वें श्लोक की और आगे की चर्चा होगी। आज यहाँ चर्चा को विराम, और इसी तरह से यात्रा चलती रहेगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भाई साहब।